आज के इस वीडियो में बात करने वाले आरआरबी एनटीपीसी 2025 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम्स के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो एक एक क्वेश्चन बेहद ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है, तो वीडियो को वॉच जरूर पूरा कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद, जिसको CSIR के नाम से भी जाना जाता है, उसकी स्थापना कब की गई थी। तो वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद की स्थापना कब की गई थी। तो इसकी स्थापना 1942 ईस्वी में किया गया था, जब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा होता है। तो द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब तक चलता है। तो द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से लेकर 1945 तक चलता है और इसी के बीच वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद की स्थापना भी की जाती है। और CSIR का फुल फॉर्म क्या होता है। तो इसका फुल फॉर्म होता है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। तो आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा इसका अध्यक्ष कौन रहता है। तो इसका अध्यक्ष होता है भारत का प्रधानमंत्री। तो आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख सकते हैं कि रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO की स्थापना कब की गई थी। तो रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, जिसको DRDO के नाम से भी जाना जाता है, उसकी स्थापना कब की गई थी। तो इसका जवाब हो जाएगा 1958 ईस्वी में किया गया था। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो इसका मुख्यालय भी नई दिल्ली में स्थित है। तो इसका मुख्यालय भी नई दिल्ली में स्थित है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग की स्थापना कब हुई थी। तो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग की स्थापना कब की गई थी। तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1971 ईस्वी में किया गया था। और आपको बता दूं कि यह भारत सरकार का एक विभाग है। भारत सरकार का एक विभाग है और इसका काम क्या है। तो इसका काम है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के नए क्षेत्रों को बढ़ावा देना। तो आपको ध्यान में रखना है, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग की स्थापना 1971 ईस्वी में की गई थी। नेक्स्ट सवाल में देख सकते हैं कि वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग, जिसको DSIR के नाम से भी जाना जाता है। तो मैंने अभी थोड़ा देर पहले यहाँ पर बताया था वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद। यहाँ पर परिषद दूसरा है और विभाग दूसरा है, तो आपको यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है। तो लास्ट जो वर्ड रहता है परिषद, विभाग और आयोग, आपको इन पर ध्यान देना होगा, क्योंकि बहुत सारे नाम एक ही होते हैं लेकिन जो स्थापना होता है वो अलग अलग होता है, क्योंकि जो संस्थाएं होती हैं वो अलग अलग होता है। विभाग, परिषद, आयोग, ये सभी अलग अलग नाम हैं। तो ऐसे में यहाँ पर पूछा गया है वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग की स्थापना कब हुई थी। तो इसकी स्थापना कब की गई थी। तो इसका जवाब हो जाएगा 4 जनवरी 1985 ईस्वी में किया गया था। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और DSIR का फुल फॉर्म क्या होता है। तो इसका फुल फॉर्म होता है डिपार्टमेंट ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। तो आपको ध्यान में रखना है। अगले सवाल में देख सकते हैं कि परमाणु ऊर्जा विभाग, जिसको DAE के नाम से जानते हैं, उसकी स्थापना कब की गई थी। तो परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना कब किया गया था। तो इसका जवाब हो जाएगा 3 अगस्त 1954 ईस्वी में किया गया था। 3 अगस्त 1954 ईस्वी में किया गया था। और DAE का फुल फॉर्म क्या होता है। तो इसका फुल फॉर्म होता है डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी। डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी। और इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो इसका मुख्यालय आपका मुंबई में स्थित है। इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख सकते हैं कि अंतरिक्ष विभाग DOS और अंतरिक्ष आयोग की स्थापना कब हुई थी। यहाँ पर अंतरिक्ष विभाग दूसरा होता है और अंतरिक्ष आयोग यहाँ पर दूसरा होता है। तो यहाँ पर दो अलग अलग नाम हैं। तो इसकी स्थापना कब हुई थी। तो इसकी स्थापना 1972 ईस्वी में हुई थी। अंतरिक्ष विभाग, जिसको DOS के नाम से जानते हैं, और अंतरिक्ष आयोग, तो दोनों ही की स्थापना 1972 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और DOS का फुल फॉर्म क्या होता है। तो इसका फुल फॉर्म होता है डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस। अगले क्वेश्चन में देख सकते हैं कि थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन, जिसको TERLS के नाम से जानते हैं, वह कहाँ पर स्थित है। तो वो कहाँ पर स्थित है। तो आपको बता दो कि वह तिरुवनंतपुरम में स्थित है। ऑप्शन बी तिरुवनंतपुरम के पास स्थित है। और जो थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन है, उसकी स्थापना कब की गई थी। तो इसकी स्थापना 21 नवंबर
1963 ईस्वी में किया गया था। 21 नवंबर 1963 ईस्वी में इसकी स्थापना किया गया था और इसका नाम बाद में बदल दिया जाता है और नाम बदलकर क्या रख दिया जाता है, तो इसका नाम रख दिया जाता है विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र। तो आपको ध्यान में रखना है कि जो TERLS का नाम है उसका नाम बदलकर विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र रख दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख सकते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति INCOSPAR की स्थापना किसके शासनकाल में हुई थी, यानी कि जब INCOSPAR की स्थापना हुई थी उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, तो आपको ये बताना है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि INCOSPAR की स्थापना कब हुई थी, तो INCOSPAR की स्थापना 1962 ईस्वी में हुई थी। लेकिन उस समय प्रधानमंत्री कौन था, तो उस समय भारत का पहला प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे और इसी के दौरान INCOSPAR की स्थापना की गई थी। और आपको बता दें कि INCOSPAR का नाम चेंज कर दिया गया है और इसका जगह पर क्या नाम रख दिया गया है, तो इसका नाम रख दिया गया है इसरो नाम रख दिया गया है। और इसरो का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, इसरो का मुख्यालय बेंगलोर में स्थित है। बेंगलोर में इसरो का मुख्यालय स्थित है। और इसरो का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इसरो का फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख सकते हैं कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, जिसको इसरो के नाम से जानते हैं, इंग्लिश में इसरो का फुल फॉर्म क्या है, तो इसको इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जानते हैं। और इसकी स्थापना कब की गई थी, तो इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 ईस्वी में किया गया था। तो आपको ध्यान में रखना है 15 अगस्त 1969 ईस्वी में किया गया था। और जैसा कि मैंने पहले बताया था कि INCOSPAR का नाम बदलकर इसरो नाम रख दिया जाता है, तो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पर स्थित है, तो जो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है वो कहाँ पर स्थित है, तो इसका जवाब हो जाएगा श्रीहरिकोटा में स्थित है। और श्रीहरिकोटा कहाँ पर स्थित है, तो यह तिरुपति जिला में स्थित है। और तिरुपति जिला कहाँ पर स्थित है, तो यह आपका आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है, तो आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा जो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है वह किसके अंतर्गत आता है, तो यह इसरो के अंतर्गत आता है। उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।